Vishakhapatnam or Vizag is a very beautiful coastal city on the Bay of Bengal in the Indian state of Andhra Pradesh. साल भर यहाँ पे लाखों टूरिस्ट आते रहते हैं, चाहे आप 3 दिन के लिए आओ, 5 दिन या 1 week. You are going to love your stay in Vizag. Trust me when I say you this. This place is a total package which will give you an experience of modernization with a very beautiful scenic train route, and there are lots of foods to try. चाहे वो बैम्बू चिकन हो या मिलेट इडली या जेल रोड्स के कुछ स्ट्रीट फूड्स, ओवरऑल फूड इज सुपर्ब. और घूमने के लिए यहाँ पे है सी पोर्ट डॉक और बहुत सारे सी बीचेस जहाँ पे आप बहुत सारे मस्ती करोगे. म्यूजियम्स हैं जो कि ना किड्स फेवरेट, और पार्क भी है. ये छोड़ के बहुत सारे व्यू पॉइंट्स भी है विच यू आर गोइंग टू लव इट, लाइक लाइट हाउस. If you are spiritual, then definitely do visit the Narasimhan temple, Tirupati Balaji temple, Kali Ma temple, and there are so many temples as well in the city. और मैं अभी आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा टूर प्लान शेयर करने वाली हूँ for your next trip. So make sure you guys stay tuned till the end of the video. दिन का शुरुआत सुबह सुबह करेंगे और हम लोग पहुंच जाएंगे डायरेक्टली सिंहाचलम टेम्पल या श्री वराहलक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल, जो वाइजैक सिटी से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पे है. लगेज काउंटर, शू काउंटर से लेके हेल्प डेस्क, फ्री दर्शन, वीआईपी दर्शन, प्रसादम काउंटर, सब कुछ वहाँ पे आपको मिलेगा. अच्छे से दर्शन होने के बाद आप वहाँ से बस लेके निकल पड़ो डॉल्फिन नोज लाइट हाउस की तरफ, जो कि ना है लगभग 30 किलोमीटर्स. ये लाइट हाउस सिर्फ 3 बजे से 5 बजे तक ही खुला है, सो एडजस्ट योर टाइम अकॉर्डिंगली. लाइट हाउस पे चढ़ने के लिए लिफ्ट फैसिलिटीज नहीं है. एंट्री फी है 10 रुपीज, और जो नज़ारा आपको वहाँ से मिलेगा ना, इट्स लाइक ऑसम. कुछ देर टाइम बिताने के बाद एक अच्छे से सनसेट देखने के लिए वहाँ से आप चले जाओ मोस्ट ब्यूटीफुल सी बीच इन वाइजैक, याराडा बीच. और मैंने देखा गवर्नमेंट बस भी है बाहर. आई थिंक दोज हु वांट टू कम एंड विजिट याराडा बीच और द विलेज ओवर हियर, डायरेक्टली बस है फ्रॉम द सिटी, तो आप वो भी करके आ सकते हो. और एल्स यू कैन हायर अ कैब, यू कैन हायर अ बाइक, स्कूटी, वॉट एवर इट इज़, और फिर पूरा वाइजैक सिटी का चक्कर लगाओ और घूमो. तो यस गाइज, आई एम एंजॉइंग सो मच. याराडा बीच से वाइजैक सिटी का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर्स. तो आते आते आपको लेट भी हो जाएगा, तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप अच्छे से आके डिनर करो, जल्दी जल्दी सो जाओ, क्योंकि नेक्स्ट डे सुबह उठ के हम लोग जाएंगे अराकू वैली. 6:45 AM विशाखापट्टनम से ये ट्रेन छूटती है अराकू के लिए. अभी तक मेरे लिए ये सबसे बहुत ही सुंदर, अच्छा सीनिक ट्रेन रूट जर्नी रही है, और इतना टनल्स मैंने एक साथ कभी भी क्रॉस भी नहीं किया. और बच्चों जैसे मजा करके अगर आपको जाना है तो डू ट्रैवल इन स्लीपर और 2S. आई वेंट टू अराकू फ्रॉम विशाखापट्टनम ट्वाइस, वंस बाई कैब एंड वंस बाई ट्रेन. दोनों चीज़ अलग अलग एक्सपीरियंस करने के लिए, और दोनों अलग से वीडियो मेरे चैनल पे है, आप जाकर चेक कर सकते हो फॉर अ बेटर डिटेल्ड एक्सपीरियंस. एंड ऑलमोस्ट 3 घंटे के बाद आप पहुंच जाओगे बोरा गुहालू, एंड आई सजेस्ट यू टू गेट डाउन ओवर हियर फॉर योर नेक्स्ट साइट सीन प्लेसेस. वाइजैक सिटी से बोरा केव्स बाय रोड डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स, तो आपको ऑलमोस्ट 2.5 hours to 3 hours तो लग ही जाएगा. बट द बेस्ट पार्ट ट्रैवलिंग इन कैब इज दैट यू कैन स्टॉप एनी टाइम, एनीवेयर, एंजॉय द व्यू, द ब्यूटी ऑफ नेचर. So we have stopped at a point which is sort of a viewpoint from where you can see a lovely view of this valley. But look at the view. God, this is amazing. I never expect this place to be this much beautiful. The next spot is Bora Caves, which is over 150 years old and is a must visit when you are in Araku. लगेजेस के लिए क्लोक रूम है, और अगर आप चाहो तो गाइड भी ले सकते हो, एंड नो प्लास्टिक्स आर अलाउड इनसाइड. Top there is a small temple sort of thing. If you want to visit, kindly open your shoes over here and then go.
मैं स्किप कर रही हूँ। बोरा केव्स इज़ वेरी मच एडवेंचरस एंड थ्रिलिंग, बट एट द सेम टाइम इट इज़ अ बिट टायरिंग, क्योंकि स्टेप्स है बहुत नीचे और ऊपर चढ़ने के लिए, तो वही है। और एल्स इट्स ऑसम। और बोरा केव्स के बाहर जिप लाइन जोन भी है, अगर आप कुछ एडवेंचरस करना चाहते हो तो कर सकते हो। लोकल स्टॉल्स है जहाँ से आप कुछ हैंडीक्राफ्ट्स एंड सुवेनियर्स खरीद सकते हो। एंड इफ़ यू आर हंग्री एंड यू वांट टू ट्राई द ट्राइबल क्विजन, देन ज़रूर वहाँ से बैम्बू चिकन या बैम्बू बिरयानी खा के जाना। नेक्स्ट स्पॉट इज अनंतगिरी कॉफी प्लांटेशन, जो खुला तो है 24 आवर्स, लेकिन जब आप दिन में जाओगे आप अच्छे से कॉफी ट्रीज, कॉफी प्लांट्स को देख पाओगे। आफ्टर बोरा केव्स वी प्लान टू गो टू कटकी वाटरफॉल्स, लेकिन आई ड्रॉप द प्लान। आई एम नॉट फीलिंग वेल लिटिल। आप लोगों को जाना है, कुछ एडवेंचरस कुछ करना है, तो आप लोग जाओ, घूम के आओ। यू हैव टू डू आर सॉर्ट ऑफ ट्रेकिंग एज वेल टू रीच द वाटरफॉल्स। वन मोर सजेशन आई वांट टू शेयर, आप बोरा केव से या अरक्कू से जब साइट सीन करोगे तो आप पर्सनल कैब लो या शेयर कैब लो, लेकिन ऑटो मत लेना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होगा। The next stop is Coffee Museum. They have a very beautiful handicraft shop from where you can buy lots of souvenirs, bamboo and wooden things along with coffees and chocolate. This is the coffee museum, like Ethiopia to Araku Valley, say to your cup. So this is the way through which you have to go. और यहाँ पे some coffee souvenirs they are selling it out. Lots of handmade chocolates and coffees are inside. So and if you want to drink coffee also, there are lots of options. I have ordered one authentic. I want to taste how it feels this coffee. और कॉफ़ी म्यूजियम के जस्ट ऑपोजिट पे है ट्राइबल म्यूजियम, विच इज़ माई स्पॉट नंबर 5। थोड़ा बहुत स्टॉल्स है जहाँ से आप लोकल चीज़ें खरीद सकते हो, एंड यू ऑल्सो गेट टू नो सो मेनी थिंग्स अबाउट द ट्राइबल थिंग्स, हाउ दे मेक स्पाइसेस, दे आर काइंड ऑफ डांस दे डू। वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ भी है जो आप कर सकते हो, एंड यू कैन टेक लॉट्स ऑफ फोटोज़ इनसाइड दिस म्यूजियम। रैंडमली मैंने इस अन्ना को बुक किया था अरकू तक आने के लिए और फिर वाइजैक तक पहुंचाने के लिए। आप लोग यहीं पे नीचे रहते हो विलेज में क्या? विलेज में रहते हैं। कोलकाता। अन्ना बाई। ओके मैडम, बाय। और बस ऐसे ही सब स्पॉट्स घूमने के बाद मैं सेम कैब से वापस आ जाती हूँ वाइजैक सिटी। लेकिन अगर आप शेयर कैब से घूमते हो फ्रॉम बोरा केव्स, देन यू गेट डाउन एट अराकू वैली रेलवे स्टेशन और फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ के आ जाओ वाइजैक सिटी। सेकेंड टाइम मैं अराकू से वाइजैक सिटी वापस आई थी वाया ट्रेन, और वो भी विस्टाडोम कोच में। मेरा जो एक्सपीरियंस था वो नॉट सो गुड नॉट सो बैड, इट इज अ मिक्स्ड रिएक्शन। ये एक्सपीरियंस का पूरा वीडियो मेरा वाइजैक प्लेलिस्ट पे है, अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो। और इसी के साथ आप भी पहुंच जाओगे वाइजैक सिटी, एंड आई नो कि आप हो जाओगे बहुत ज़्यादा टायर्ड, तो जल्दी खाना वाना खा के सो जाओ। मिलते हैं डे नंबर 3। Start your day early from dockyard, and here you get to see lots of vessels, big trawlers, ships and so many more. सुबह पहुँचते हो तो फ्रेश फिश नहीं तो ड्राई फिश देखने के लिए मिलेगा। बोट राइड्स भी होते हैं यहाँ पे, अगर आप चाहो तो आप इस राइड का मजा ले सकते हो। After the fishing harbor, the next destination for me is the RK beach, which is known as the Ramakrishna beach. RK beach is one of the very famous tourist destination, and not only that, it is also very much lovable place for the locals of Vizag. आज पूरा दिन का प्लान है टू कवर द मरीन ड्राइव टू सी द ब्यूटीफुल सी बीचेस इन वाइजैक सिटी। तो वहाँ पे फिशिंग हार्बर से स्टार्ट किया, फिर रामाकृष्णा बीच, और अभी ये जो है ये है कोको अरीना, जहाँ पे आपको बीच में मिलेगा क्लस्टर ऑफ कोकोनट ट्रीज। ये बहुत ही बढ़िया एक चीज़ है। अगर आपको गर्मी लगे तो आप यहाँ पे बैठ के भी कुछ देर रेस्ट ले सकते हो, और इवनिंग के टाइम पे भी ये जगह बहुत ही अच्छा है। Next stop है टेनेटी पार्क। This park has views of the sea with surrounding coastline and the cityscape. और यहाँ से नज़ारा बहुत ही अच्छा दिखता है। You get to see one steps in the park, and if you take it, you will directly reach the sea beach. Next, मैं टेनेटी पार्क से डायरेक्टली जा रही हूँ भीमिली बीच। ये रास्ता तो है काफी सुंदर और काफी अच्छा and very scenic. You get to see many sea beaches in this stretch. You can also stop, but how I did my journey, I am sharing you the same experience. If you want, you can also check out the videos
इन द प्लेलिस्ट ऑफ वाइजैक। ऑलमोस्ट 20 to 24 किलोमीटर्स के बाद मैं पहुंची हूँ भीमिली बीच एंड ट्रस्ट मी दिस प्लेस इज वर्थ कमिंग फॉर। बहुत ही क्लीन बीच, a serene environment. I really loved it. This place is very good for sunset and some calm evenings. माना कि ये बीच सिटी से काफ़ी दूर है, लेकिन रास्ता बहुत ही सुंदर है। आपको इस रास्ते पे आके ड्राइव करके बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसी के साथ मैं पहुंच जाती हूँ नेचुरल आर्च बीच। भीमिली बीच के साइड से जब आप वापस आ रहे हो तब राइट हैंड साइड पे आपको एक हनुमान जी का मंदिर मिलेगा। ठीक उसके ऑपोजिट साइड से जो रास्ता निकलते हैं उससे आप चले आओ एंड यू विल गेट दिस वेरी ब्यूटीफुल नेचुरल आर्च बीच। Next stop is Thotlakonda, which is a historic landmark in Vizag. ये एक बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है छोटे से पहाड़ के ऊपर। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको स्तूपास देखने के लिए मिलेगा और व्यू पॉइंट भी बहुत ही बढ़िया है। एक पार्क भी है जहाँ आप बैठ के थोड़ा देर रेस्ट कर सकते हो और फिर निकल जाओ नेक्स्ट स्पॉट के तरफ। माई नेक्स्ट स्टॉप इज ऋषिकोंडा बीच। ये बीच काफी फेमस है टूरिस्ट के बीच और लोकल्स के लिए भी। सुबह से लेके शाम तक इस बीच पे आपको लोकल्स नहीं तो टूरिस्ट मिलेंगे। दिस इज वन ऑफ द सेफ बीच वेर यू कैन टेक बाथ। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से अरेंजमेंट है, जैसे टॉयलेट्स है, चेंजिंग क्लोथ्स के लिए अलग से जगह है, खाने के लिए स्टॉल्स है, वॉच टावर्स है, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स भी है, पार्किंग फैसिलिटीज़ भी है। सो ओवरऑल दिस प्लेस इज़ अ मस्ट विजिट व्हेन यू आर इन वाइजैक। और बहुत सारे होटल्स, रिसोर्ट्स भी है एंड होम स्टेज आर ऑल्सो देयर। आप अपना स्टे इस साइड पे भी कर सकते हो। और सिटी के तरफ जब वापस आओगे तब राइट हैंड साइड पे है वेंकटेश्वरा तिरुमला तिरुपति देवस्थानम टेम्पल। आप चाहो तो दर्शन करके आ सकते हो या keep it for the next day, but definitely give it a visit to feel that positivity. As Vizag is a coastal city, you get to see many viewpoints and this is also one of that. Trust me, each and every viewpoint of this city is just awesome and so much scenic and beautiful. Definitely आप यहाँ पे रुको और अगर आप चाहो तो आप नीचे सी बीच पे भी जा सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से पार्क जैसा बनाया गया है। डे 3 है तो बहुत हेक्टिक, लेकिन आपको ये मेरीन ड्राइव का ट्रिप करके बहुत ही अच्छा लगेगा। आई एम डैम श्योर। तो अब आज जल्दी डिनर करके सो जाओ, मिलते हैं कल। आज का दिन का शुरुआत करते हैं कैलाशगिरी से, जो कि ना बहुत ही एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है, सिचुएटेड एट अ हिल टॉप इन वाइजैक। बाई कार भी आप पहुंच सकते हो ऑन द टॉप एंड ऑल्सो डाउन एंड ऑल्सो रोपवे। आई सजेस्ट आप रोपवे लो, इट विल बी मोर एडवेंचरस एंड ब्यूटिफुल। टॉय ट्रेन, चिल्ड्रंस प्ले पार्क, हॉर्स राइड, जंगल ट्रेल, रोपवे, ऐसे बहुत कुछ है कैलाशगिरी में करने के लिए। आप सुबह पे आओ या शाम के टाइम पे, 2-3 घंटे तो आपका आराम से बीत जाएगा यहाँ पे। And a must mention of Shiva and Parvati's white statue. Oh my God, it's mesmerizing. कैलाशगिरी में अच्छे से टाइम बिताने के बाद लंच खत्म करके फिर आ जाइए कुर्सुरा सबमरीन घूमने के लिए। आई हैव मेड अ वेरी डिटेल वीडियो अबाउट दिस प्लेस, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। आज डे 4 का प्लान होगा थोड़ा स्लो, स्टेडी एंड रिलैक्सिंग, क्योंकि 3 दिन से लगातार हम लोग घूम रहे हैं, जैसे कि अरकू, याराडा बीच, भीमिली बीच और बहुत सारे काफ़ी जगह। तो आज थोड़ा रिलैक्स करके घूमेंगे, तो इसीलिए मैं अपना आइटिनरी बनाती हूँ एक्स्ट्रा 1 या 2 दिन हाथ में लेके, ताकि ना ही सिर्फ हरिकेन टूर बट ऑल्सो अ रिलैक्सिंग टूर। चलिए ऑपोजिट पे चलते हैं एयरक्राफ्ट म्यूजियम पे। दिस म्यूजियम will not only attract the kids but also everyone from every age group. Other than this, there are many parks in Vizag, जैसे Central Park, Children's Park, Lumbini Park, Gokul Park, इंदिरा गांधी Children's Park, शिवाजी Park, ऐसे बहुत सारे parks हैं जहाँ पे आप अच्छे से टाइम बिता सकते हो। Or else you can anytime go to Ramakrishna Beach, that is the RK Beach, and also to Coco Arena to have a pleasant and lovely time in Vizag.
वाइजैक आके खाने के मामले में आप तो बिल्कुल ही निराश नहीं होंगे, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो, चाइनीज़, नॉर्थ इंडियन या ऑथेंटिक आंध्रा क्विजिन, यू गेट एवरीथिंग व्हाट यू क्रेव फॉर इन वाइजैक। मैं गई थी अल्फा होटल और वहाँ पे मैंने ट्राई किया प्रॉन बिरयानी अलोंग विथ चिकन तंदूरी। इट्स अ मच रिकमेंडेड। अगर आप वाइजैक पे हो और नॉन वेज खाते हो तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। आइसक्रीम लवर्स के लिए ड्यूमॉन्ट क्रीमरी इज़ अ परफेक्ट प्लेस। आप वहाँ पे बिस्कॉफ फ्लेवर ट्राई करके देखो, सच में बहुत ही अच्छा लगेगा। अराकू साइट सीन करने के टाइम गालीकोंडा व्यू पॉइंट से मैंने बैम्बू चिकन ट्राई किया और ट्रूली दैट वाज अ वेरी यूनिक टेस्ट। इट वाज सो स्पाइसी, सो टेंडर एंड सो जूसी। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आप भी ट्राई कर सकते हो वहाँ से जब आप जाओगे। नेक्स्ट मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए गई थी वसेनापोली टू ट्राई आउट देयर मिलेट इडली एंड ट्रस्ट मी, आई नेवर हैड दैट टाइप ऑफ इडली एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम। सो गुड in taste, really awesome. And I must mention the name of Jail Road. जिनको स्ट्रीट फूड पसंद है आप वहाँ पे जाके एक बार ट्राई करो, चाहे वेज हो या नॉन वेज। आई ट्राइड बोबटलू विच वॉज ऑसम। आई ट्राइड आउट द कोकोनट लस्सी फॉर द फर्स्ट टाइम और द जूस विच वॉज लाइक सुपर्ब। ट्रूली स्पीकिंग वाइजैक में मेरा खाने का जो एक्सपीरियंस था काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बढ़िया था। द प्राइसेस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग वॉज वेरी रिजनेबल। इफ you want, you can also check dedicated food review vlogs of Vizag in my channel too. Now let's talk about transportation. During my entire stay, I really had no problem with transportation. चाहे बस हो या ऑटो या उबर, ओला, रेंटेड बाइक, आपको जो चाहिए आपको सब कुछ मिल जाएगा। You need to know the timings and the bus depots. That's it guys. It's very easy in Vizag. एंड अबाउट द स्टे, चाहे आप ऑनलाइन में बुक करो या डायरेक्टली वॉक इन, होटल्स आर इजीली अवेलेबल इन वाइजैक। पर्सनली मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ आप लोग आर के बीच के आसपास रहो, विच इज़ वेरी मच वेल कनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ द सिटी। उम्मीद करती हूँ इस व्लॉग से आपका वाइजैक ट्रिप प्लान करने में आसान हो जाएगा। प्लीज़ डू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल हैप्पी माई टमी।